भाई साहब, हॉलीवुड में कांड नहीं, महायुद्ध शुरू हो चुका है। 5 दिसंबर को हम सब ने सोचा कि भाई गेम ओवर, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को 82.7 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद 8 दिसंबर को पैरामाउंट और स्काई डांस ने पूरा का पूरा टेबल पलटने की कोशिश कर दी। उन्होंने कहा कि भाई नेटफ्लिक्स को भूल जाओ, क्यूआर खोलो, हमसे 108.4 बिलियन डॉलर कैश में ले जाओ, कोई स्टॉक्स नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है भाई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स है, सऊदी अरेबिया का पैसा है और हॉलीवुड का फ्यूचर दांव पे लगा है। नेटफ्लिक्स इन सबसे डर के भाग जाएगा या फिर जेम्स गन और डीसी यूनिवर्स के जितने भी कमान हैं वो सब सऊदी के शेख्स के हाथ में आ जाएंगी। आज के इस वीडियो में इसी पूरे एंटरप्राइजेस की हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे हॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे गंदी और सबसे महंगी लड़ाई को डेटा के साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा मौर्य फ्रॉम सुपर इंडिया और आज बात करेंगे वार्नर ब्रोस की जो बिडिंग वॉर चल रही है उसके बारे में डिटेल में विद बहुत सारा डेटा। देखो, सीन सिंपल था, वार्नर ब्रोस बिकने को तैयार थे, क्रोमकास्ट रेस से बाहर हो चुका था। 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि भैया WB को एक्वायर हम कर रहे हैं। डील थी $27.75 प्रति शेयर की। सब खुश हो गए। टेड सारंडोस जो कि नेटफ्लिक्स के CEO हैं, भाई बंदा पार्टी वार्टी देने लग गया, चलो आज नमकीन बिस्किट खाएंगे बढ़िया से एकदम। लेकिन 8 दिसंबर को पैरामाउंट स्काई डांस ने एक हॉस्टाइल बिड लगा दी। उन्होंने ऑफर किया $30 प्रति शेयर का। अब WBD के स्टेक होल्डर्स कंफ्यूज हो गए और बोर्ड मेंबर्स के पसीने छूट गए कि भाई ये $108 बिलियन का फिगर कहाँ से आया। और अब मैं डेटा के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान से सुनना यहाँ पर। देखो, पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स के ऑफर की। नेटफ्लिक्स ने टेबल पर रख दिया भाई टोटल एंटरप्राइजेस का जो वैल्यू है 82.7 बिलियन डॉलर्स। उन्होंने बोला कि भैया हर स्टेक होल्डर को 23.25 कैश देंगे और $4.50 जो है वो नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स दे देंगे। प्लान ये था कि WB के जो केबल नेटवर्क्स वगैरह हैं, जैसे कि CNN है और बाकी कार्टून नेटवर्क वगैरह, जो कि अब कुछ तो नहीं भी है, वो अलग करके एक नई कंपनी बना देंगे और नेटफ्लिक्स सिर्फ स्टूडियोज और HBO मैक्स को रखेगा। लेकिन पैरामाउंट ने क्या किया? पैरामाउंट ने कहा स्टॉक्स का झंझट छोड़ दो। उन्होंने ऑफर किया $108.4 बिलियन, जिसमें स्टेक होल्डर्स को $30 प्रति शेयर ऑल कैश मिलेगा। बेसिकली पैरामाउंट ने $18 बिलियन ज़्यादा कैश देने का वादा कर दिया और यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो $25.7 बिलियन ज़्यादा दे रहे हैं वो। पैरामाउंट ने कहा कि भाई नेटफ्लिक्स तुम्हारे केबल्स का गलत वैल्यूएशन लगा रहा है और हम तो तुम्हारे केबल टीवी को वैल्यूएशन करना भी नहीं चाहते हैं और हम तो तुम्हारी पूरी कंपनी ही खरीद लेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये वाला पैसा लो और पूरी कंपनी दे दो। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये है, पैरामाउंट जैसी कंपनी जो खुद बिकने को तैयार थी, भाई खुद इनकी हालत मतलब एकदम पतली हो रखी है, उनके पास $108 बिलियन आया कहाँ से? जवाब सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल भी आ चुका है। भाई देशभक्ति की भावनाएं चल रही हैं यहाँ पर। पैरामाउंट अकेला नहीं है, इस डील के पीछे एक कंसोर्टियम है, यानी ग्रुप्स और उनका पूरा का पूरा झुंड। इसमें एलिसन फैमिली है, रेडबर्ड कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें पैसा लगा है सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स का, PIF का, अबू धाबी का और कतर के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब $24 बिलियन की इक्विटी डायरेक्ट गल्फ सॉवराइन वेल्थ फंड से आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर पैरामाउंट जीत जाता है तो बैटमैन, सुपरमैन और हैरी पॉटर की ओनरशिप सिर्फ अमेरिका के पास नहीं रह जाएगी, वो फॉरेन एंटिटी भी बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर एंट्री होती है US गवर्नमेंट की। तुम लोग US को जानते हो भाई, US कभी नहीं चाहेगा कि जो उनका है वो किसी और का हो जाए। और अमेरिका में एक कमेटी है CFIUS, कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। मीडिया एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये डील नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन सकती है। हॉलीवुड का कंटेंट जो है ना वो मैनिपुलेट किया जा सकता है इससे। हमारे जो सऊदी के शेख्स हैं वो शायद कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर सकते हैं जिससे भाई US को नुकसान हो सकता है। यानी कि सऊदी जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी से छेड़छाड़ कर सकता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल है, तो US चुप कैसे बैठेगा? पैरामाउंट की डील फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एंगल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर भाई दिल थाम के बैठना, क्योंकि पता है नेटफ्लिक्स की डील से ज़्यादा जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो पैरामाउंट में इंटरेस्टेड हैं। क्यों, वो भी बताता हूँ।
अब देखो पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या सोचते हैं वो बताता हूँ। भाई ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है नेटफ्लिक्स की डील प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, और अगर उसके पास HBO मैक्स का भी सब्सक्राइबर बेस आ गया तो बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर देगा वो। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के रिलेशन एलिसन फैमिली, जो कि पैरामाउंट की डील में लीड कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पैरामाउंट की तरफ थोड़ा सॉफ्ट है। यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट बोलूँगा मैं, लेकिन नेटफ्लिक्स भी कम नहीं है। टेड सैरेंडोस ने इलेक्शन के बाद ट्रंप के साथ मल्टीपल मीटिंग्स करी। उसका कहना है कि भाई हम जॉब्स रिक्रिएट कर रहे हैं, काट नहीं रहे, जबकि पैरामाउंट तो पहले ही कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा है। कॉस्ट कटिंग का मतलब समझ रहे हो, हज़ारों लोगों की नौकरी छिन जाएगी। कांग्रेस भी इसमें बवाल कर रही है। एलिजाबेथ वारन ने इसे एंटी मोनोपोली नाइटमेयर बोल दिया है। चाहे नेटफ्लिक्स जीते या पैरामाउंट, रेगुलेटर्स इनकी नाक में दम करने वाले हैं। अब आपको 2018 की याद दिलाता हूँ। डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीदा था। पहले डिज्नी ने बोला कि हम $52 बिलियन देंगे, फिर क्रोमकास्ट बीच में कूद गया। डर के मारे डिज्नी ने इस बिड को $71.3 बिलियन कर दिया। बिल्कुल वही यहाँ भी हो रहा है। पैरामाउंट ने 31% बिड को इंक्रीज करके नेटफ्लिक्स के नाक में दम कर दिया है। अब नेटफ्लिक्स के पास दो रास्ते हैं, या तो घर वापस चले जाएं या फिर वॉलेट खोलें, प्राइस बढ़ाएं। और भाई ब्लूमरैंग की रिपोर्ट में नेटफ्लिक्स ने ये भी कहा है कि डिज्नी को खरीदना चाह रहे हैं ये लोग। हाँ भाई डिज्नी, लेकिन रेगुलेटरी इश्यूज और वैल्यूएशन की वजह से ये आइडिया उन्हें ड्रॉप करना पड़ा है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स के पास पैसा तो है और उनकी कंटेंट की भूख भी बहुत ज़्यादा है। अब तुम लोग ये बताओ कि भाई वार्नर ब्रोस को खरीदे बिना ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि भाई डिज्नी भी खरीद लूँगा मैं। वो चूहा बहुत हरामी है, सही बता रहा हूँ मैं। इस चूहे को अगर तुम्हें सच में खरीदना है तो तुम्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई सिनेमा का इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है। देखो फ्यूचर में अगर नेटफ्लिक्स जीत जाता है तो WB स्प्लिट हो जाएगा। मूवीज़ और HBO मैक्स नेटफ्लिक्स पर आएंगे और थिएट्रिकल रिलीज़ ऑब्वियसली कम हो जाएंगी। यहाँ पर स्ट्रीमिंग फर्स्ट कंपनी है तो स्ट्रीमिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस क्रिएटर के लिए बुरा होगा क्योंकि बायर्स कम हो जाएंगे। अगर पैरामाउंट जीतता है तो एक मैसिव जाइंट बनेगा जो टीवी और स्ट्रीमिंग दोनों को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होगा। पर एक बात तो है, जो भी जीता हम कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई इस कंपटीशन का कम होना सीधा सब्सक्रिप्शन प्राइस पर इसका असर पड़ेगा और प्राइस बढ़ जाएंगे। 25-26 के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं और ये तुम लिख के ले लो। अब बात आती है यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्नाइडरवर्स का क्या होगा। देखो नेटफ्लिक्स के स्नाइडर के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं और सऊदीज़ के स्नाइडर के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं, हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स से आने के बाद स्नाइडरवर्स रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करके बोलना चाहूँगा। भाई नेटफ्लिक्स ने ही हमारे जो स्नाइडर है ना, उनके 2 प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलमोस्ट यूनिवर्स बनने वाले थे, जिसमें 3 मूवीज़ थी, 4 मूवीज़ थी, इस तरीके की सीक्वल मूवीज़ थी, उसको कैंसिल कर दिया है। भाई स्नाइडर के सारे प्रोजेक्ट्स नेटफ्लिक्स कैंसिल कर चुका है। तुम कैसे मान सकते हो कि स्नाइडरवर्स को ये रीस्टोर करेंगे। ये लोग सिर्फ अपनी मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्नाइडरवर्स को लाने के इनके चांसेस हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं कह सकता प्रॉपरली, लेकिन चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। क्योंकि स्नाइडरवर्स में कौन कौन वापस आ सकता है। देखो हेनरी कैविल वापस आ सकते हैं, बेन एफ्लेक वापस आ सकते हैं, गैल गैडोट वापस आ सकते हैं, जेसन मोमोआ वापस आ सकते हैं। लेकिन तुम ये भी तो सोचो 20 से लेके 25 तक के बीच में बाकी के लोगों के साथ क्या हुआ। रे फिशर ने भाई साहब पूरा का पूरा एक मोर्चा खोल रखा था। उस बंदे को तो ऑलमोस्ट ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एजरा मिलर, भाई इस बंदे को वापस अगर ये लोग लेकर आ गए तो क्या ही होगा। ये पागल बंदा हो चुका है पूरी तरीके से। और उसके बाद आती है हमारी मेरा को रोल करने वाली भाई साहब एम्बर हर्ड। तो एम्बर हर्ड भी भाई साहब मतलब किस तरीके से वापस लाओगे आप उनको। तो स्नाइडरवर्स अगर रिस्टोर करना भी होगा तो शायद इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो तुम लोग अब कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, अभी कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, नेटफ्लिक्स ऑफिशियली काउंटर बिड नहीं कर रहा है। अभी नेटफ्लिक्स ने इस बात पे जवाब भी दिया है कि भाई हम काउंटर बिडिंग नहीं करेंगे, और हम लोग तो भाई ऑलमोस्ट वार्नर ब्रोस के साथ टॉक में हैं ही। अब तुम ये सोचो कि टेड सैरेंडोस ने ये कॉन्फिडेंटली कह तो दिया है, ये हॉलीवुड की गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। क्या लगता है तुम्हें
क्या बैटमैन को नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए या पैरामाउंट के पास? और सऊदी का इन्वेस्टमेंट जो हॉलीवुड के कंटेंट पर असर डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, नीचे कमेंट्स में बताओ। और भाई वीडियो हाईली डेटा ड्रिवन है, तो तुम लोग सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा क्रेज़ी वीडियोस आने वाली हैं। इस टॉपिक को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो गया है। इतना क्रेज़ी कि भाई मेरी रातों की नींद हो गई है। मैं रात के 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोच सकते हो। तो भाई मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।